हेलो दोस्तों, कैसे हूँ। मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं वो सभी मेरी वीडियो देखते हैं, और मेरी वीडियो में इस बाइक की वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतजार था उन्हें बेसब्री से। ये है हंटर 350 सीसी की मोटरसाइकिल, जो भी आरई वालों ने लॉन्च की थी हाल ही में कुछ टाइम पहले। तो अभी इसका इंजन जो है मैंने खोला था, इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, वो सॉल्व कर दी है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि इंजन किस तरीके से फिट किया जाता है। ये है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में मैं गियर बॉक्स की कंप्लीट फिटिंग बताऊँगा और हमारा मेन चैम्बर फिट करना दिखाऊंगा। तो बहुत ही डिटेल में चेक करना, वीडियो को देखना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो वापस से आप बैकवर्ड करके स्किप ना करके देख सकते हो गाड़ी को, मतलब वीडियो को। अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसका पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी आएगा, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये है गियर बॉक्स, जैसे कि आप देख रहे हो। वैसे तो पूरा इंजन ही आपको दिख रहा होगा एकदम नीट एंड क्लीन चमका रखा है। डीजल से इसे वॉश किया है और TT ऑयल से वॉश किया है। TT ऑयल किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिल जाएगा अगर आप इजी वे में लेना चाहोगे तो, ठीक है। तो ये गियर बॉक्स हम फिट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप समझने में या उसको जानने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। मैं देसी तरीके से इसको फिट करना सिखाऊंगा। तो ये शाफ्ट मेरे हाथ में है। इस शाफ्ट के अंदर एक बुश लगेगा इस तरीके से। इस बुश के अंदर उल्टा सीधा आप देख ही रहे हो सामने फ्रंट ऑफ व्यू, तो इस तरीके से बुश लग जाएगा। उसके बाद हमारी ये जो गरारी है दिखेगी आपको। तो ये गरारी कुछ इस तरीके से लगानी है। इसका फ्लैट वाला सरफेस ऊपर की तरफ रहेगा और जो गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक वासर है, ये लग जाएगी इस तरीके से। वार्सर ये जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये वाली वार्सर, ये सेम डिट्टो एक ही वार्सल होती है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नीचे का पैटर्न ओके हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक और गरारी कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गियर बॉक्स है ये आपको ऐसा लगेगा जैसे अगर आप पल्सर वगैरह 220 का इंजन मानते हो तो आपको कैसा लगेगा जैसे पल्सर का कोई बड़ा भाई हम फिट कर रहे हैं। तो ये पल्सर की तरीके से ही है, पर पल्सर और इसकी गरारियाँ तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस तरीके से फिट कर सकते हो, ठीक है। तो वार्सर के बाद हमने ये लगा दी गरारी एक और, तो हमारी ये शाफ्ट जो है रेडी हो चुकी है परफेक्टली एकदम, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर से एक वार्सर लगा देंगे इसके, ये वार्सर लग गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये शाफ्ट बिल्कुल रेडी। अब इस शाफ्ट को रेडी करने के बाद हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम दूसरी शाफ्ट उठाएंगे जो कि ये है। इसमें ये दो गरारियाँ देख रहे हो आप, ये फिक्स होती हैं। अगर आप चाहो तो लॉक निकाल के इस गरारियों को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है गरारियाँ कट गई हैं तो चेंज कर दें, गरारियों के अंदर निशान आ जाते हैं। बट ये गरारी बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वासर हमने लगा दी है। अब इसका बुश हमने लगा दिया है। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, ये शाफ्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे होंडा यूनिकॉर्न की शाफ्ट आपको देखने को मिलती है, वैसी ही सिमिलैरिटी मिलेगी। और दूसरी वाली शाफ्ट जो थी पल्सर वाली शाफ्ट देखने को मिलेगी, सिमिलैरिटी थी, पर बहुत डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा हैवी गियर है इसके, बहुत ज़्यादा इसकी जो साइज़ है बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से गरारी हमने लगा दी है इसकी। अब ये वाली शाफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी वासर लगा देंगे ऊपर की तरफ। वासर का खासकर आपको ध्यान देना है, अगर आपने गलती से भी वासर में मिस आउट कर दिया या फिर कोई वासर इधर की उधर कर दी तो हो सकता है दोबारा से इंजन आपको खोलना पड़ जाए, गियरों में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट रेडी हो चुका है। और आपको जो भी इंजन फिट कर रहा है, हमारे मतलब जो भी हमारे भाई इंजन फिट करना चाह रहे हैं वो क्लीन तरीके से करें और देख के समझ के सूझबूझ से करें, और ग्लव्स पहन के करें ताकि आसानी से आपको इंजन फिट करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो गियर बॉक्स पैक हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसकी चैम्बर को लेंगे और चैम्बर के अंदर हम ल्यूब्रिकेशन करेंगे। ल्यूब्रिकेशन के हमने लिया है एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेशन है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ इंजन के अंदर, और ये वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर मैन बैरिंग वगैरह जितने भी देख रहे हो, चैम्बर के सारे बैरिंग में नए डले हुए हैं। तो हमने इसके बैरिंग को चेंज करा था, तो हमने इसके अंदर ल्यूब कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसके इंजन को हमने डीजल से वॉश किया था और ये इंजन पूरा ड्राई हो रखा है। अगर आप इंजन फिट कर रहे हो तो आपको भी ध्यान रखना है, चैम्बर में जो बैरिंग लगे हुए हैं उन बैरिंग के अंदर ल्यूब्रिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑयल कैन से भी ल्यूब्रिकेशन कर सकते हो, आप ऑयल ट्रीटमेंट से भी ल्यूब्रिकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑयल कैन में ऑयल है, मोटोल का या कैस्ट्रोल का कोई सा भी है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी ल्यूब्रिकेशन के बाद हम चैम्बर के अंदर कुछ इस तरीके से इस प्रकार गियर बॉक्स को फिट करेंगे। वार्सल को नीचे नहीं गिरने देना है, तो उसके लिए हमें हाथ से रोक के रखना है उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर लेते हैं ताकि जब हम गियर बॉक्स को फिट करें तो हमें ईजी वे में, ये स्मूथ वे में अंदर चले जाए, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा आसान लगा इसका इंजन फिट करते समय मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, इसका इंजन जब मैं फिट कर रहा था सोच रहा था यार ये इंजन कितना ज़्यादा टफ होगा आप लोगों के लिए, या जो बंदे इंजन का काम नहीं करते हैं या जो बंदे हंटर नहीं करते हैं। वैसे मैं अगर बताऊं तो मैंने भी फर्स्ट टाइम हंटर ये ओपन करी है, और ये गाड़ी अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ लॉन्च हुए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं, मतलब 1-1.5 साल 2 साल पहले ये गाड़ी आई थी। और अभी मैंने यूट्यूब पर देखा तो यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर हंटर के इंजन फिटिंग की। तो ये मेरी पहली वीडियो ऐसी है जो पूरे यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, हंटर की 350 सीसी की बाइक, और मात्र 7,000 किलोमीटर पर इंजन खुल गया इसका। तो अभी सिलेक्टर है, सिलेक्टर को जिस तरीके से लगाना है आपको, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो, ठीक है। ये देखो 3 सिलेक्टर हैं, 2 की जवाबी बनेगी, यानी 2 की शेप बनेगी, और जो दूसरा वाला सिलेक्टर वो सीधा लगेगा इस तरीके से।
ये हमारे सिलेक्टर दोनों लग गए। और इसकी जो मैं भी सिलेक्टर लगाया है, ये सिलेक्टर की जवाबी बनेगी जिस तरीके से मैंने बनाई है। देखो देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट। ये आप उल्टा लगा ही नहीं सकते, अगर आप उल्टा लगाने की कोशिश भी करोगे तो भी ये उल्टा नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं गेयर ड्रम। ये हमारा गेयर ड्रम है जिसकी वजह से हमारे गेयर परफेक्टली काम करते हैं। और ये गेयर ड्रम हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब जो गेयर ड्रम है इसके अंदर हम सिलेक्टर को अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से, गरारियों को थोड़ा थोड़ा उठा के ऊपर उठाई और लगा दिया हमने। तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से गेयर बॉक्स को फिट कर दिया है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है भाई, कसम से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेल निकल गया इसके अंदर। तो इस वीडियो को जरा लाइक कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने नहीं किया तो बड़ा मतलब दुख सा होगा यार। ये जो हमारी जो पिन है, गेयर सिलेक्टर की पिन है, ये हमने लगा दी है। और एक पिन हमने यहाँ लगा दी। दोनों ही ठोस होती है, दोनों को चेक कर ले हम, ठीक है। दोनों खाली नहीं होती, अंदर से एकदम ठोस होती है और हैवी होता है। इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छी लगी। नॉर्मली अगर बजाज हीरो से कंपेयर किया जाए तो लाख गुना अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसके इंजन की। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हीरो के इंजन में मानता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी बिल्ड क्वालिटी में अच्छी नहीं लगती। बजाज के मामले में भी मुझे इसकी ज़्यादा हैवी लगी, ठीक है ना। यामा के मामले में इससे कंपेयर किया, यामा और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सेम लगी। तो गियर बॉक्स फिट होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से गेयर ड्रम को घुमाना है और चेक करना है गियर फर्स्ट क्लास डल रहे हैं नहीं डल रहे हैं। ये जो मैं लॉक प्लास से गेयर ड्रम को घुमा रहा हूँ, ये एक्चुअली में लॉक प्लास जो है हमारे गेयर शाफ्ट का काम करता है। अगर हम गेयर शाफ्ट को मैं होता ना पैर से गेयर डालते हैं तो गेयर ड्रम घूमता है, तो वही गेयर ड्रम मैं पैर से गेयर तो डाल नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, गेयर शाफ्ट को गेयर ड्रम को मैं उससे घुमा रहा हूँ लॉक प्लास से, ठीक है। तो ये हमारी क्रैंक है। इस क्रैंक में गरारी आपको दिख रही होगी, ये गरारी है और ये प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। इसमें ल्यूब्रिकेशन हमने कर दी है क्रैंक के अंदर। और बैरिंग इसका जो एक बैरिंग था लेफ्ट साइड वाला, वो बैरिंग हमने चैम्बर में लगा रखा है। तो वो जो बैरिंग है वो लग गया है इस तरीके से। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, देखो कभी भी अगर आप इंजन फिट कर रहे हो, क्रैंक इसकी फिट कर रहे हो, तो आपको ना इसी के साइज़ के बैरिंग जो है वो मिलेंगे और उसमें गोलियाँ अलग होंगी। जैसे इस हंटर के अंदर जो है 15 गोली हैं, एक बात कह रहा हूँ, तो 12 गोली हैं या 10 गोली हैं। तो ऐसे भी बैरिंग आपको मिलेंगे जिसमें 12 की जगह 13 गोली होगी, 14 गोली होगी। तो बैरिंग के अंदर गोलियाँ जो होती हैं उनको भी गिनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनके अंदर ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी के इंजन को फिट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी और इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये हमारा है बैलेंसर गियर। तो भाई बैलेंसर गियर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी का लग रहा है देखने में, एकदम मक्खन वाला फील आ रहा है देखने में। इसमें बार कोड भी दे रखा था यार पीछे की तरफ, इससे स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल डला है, लोकल डला है, कैसे करके। तो ये हमारी बैलेंसर गियर को हमने इस तरीके से लगा दिया। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है बैलेंसर गियर आखिर होता क्यों है, तो बता देता हूँ भाई। इतना बड़ा इंजन होता है, इतने बड़े इंजन में बैलेंसर गियर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बैलेंसर गियर नहीं होगा इसमें तो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और जिसकी वाइब्रेशन हमें हैंडल में देखने को मिलेगी। तो हैंडल में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस मिले हमें, इसीलिए बैलेंसर गियर दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है चांसेस, इसके अलावा तो मैंने कोई चांसेस देखे नहीं। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हार्शनेस आपको नज़र आ रही होगी भाई, माफ़ी चाहता हूँ। अंधेरा हो गया था, रात के 12-1 बज गए थे भाई फिट करते करते, तो इसीलिए थोड़ा सा नींद भी आ रही थी और भाई बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो यार इस चक्कर में ध्यान नहीं दे पाया, फटाफट वीडियो बनाई और फटाफट अब एडिट कर रहा हूँ। एडिट में भाई 2-3 दिन लग गए भाई काफ़ी ज़्यादा। ये पूरी वीडियो 7 घंटे की थी भाई, 7 घंटे की तो नहीं, 3 या 3.5 घंटे की थी, क्योंकि वीडियो कैमरा ऑन रहता है, साफ़ सफाई में टाइम लग जाता है इसीलिए। तो ये जो गरारी आप देख रहे हो, इस गरारी में टाइमिंग मिल जानी है होनी चाहिए आपको। ये टाइमिंग यहाँ से मिलेगी और वो टाइम यहाँ से मिलेगी, जब जाके ये गरारी फिट होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे कि वीडियो देख रहे हो ना आप, इस वीडियो में थ्रू आपको दिख रही होगी चीज़ें। तो हमारी को ये वासर लगानी है, ये वासर हमारी लगेगी एडलर के, ये बैलेंसर गियर के ऊपर। तो ये लग गई कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया है मक्खन वाला फील, एकदम परफेक्ट। हमारा इंजन एकदम परफेक्ट फिट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर बॉन्ड का यूज़ करना है और ल्यूब्रिकेशन का यूज़ करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में ल्यूब्रिकेशन यूज़ कर लेते हैं। पहले तो हमने ल्यूब्रिकेशन बैरिंग में किया था, जो बैरिंग होता है उसके अंदर किया था, चैम्बर बैरिंग में किया था। अभी जितनी भी गरारियाँ होती हैं, देखो कभी कभी होता है ना, हम जब इंजन बांधते हैं और उसमें ल्यूब्रिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब इंजन हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल जो हम डालते हैं ना, तो इंजन ऑयल पूरा तरीके से एकदम इंजन ऑयल इंजन में मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उस दौरान इंजन के पार्ट्स हीट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम लुब्रिकेशन कर करके इंजन को फिट करते हैं। अब अगर मैं हर पार्ट्स में लुब्रिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब जितने भी लुब्रिकेशन में पार्ट कर रहा हूँ, ये बाद में मेरे बहुत ज़्यादा स्मूथ फील देंगे जब मैं इंजन स्टार्ट करूँगा। और इंजन स्टार्ट की भी वीडियो आएगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा भाई, पूरी वीडियो देखना। अभी सबसे पहले हम चैम्बर के ऊपर हम इसके अंदर लगा लेते हैं बॉन्ड। बॉन्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके चैम्बर में पैकिंग नहीं होती है, विदाउट पैकिंग वाला ये इंजन है। जैसे पल्सर गाड़ी होती है उस वैसे ही बॉन्ड लगाना है, पर पल्सर में पैकिंग होती है, इसमें पैकिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से
पल्सर के क्लच कवर में पैकिंग होती है, इसके क्लच कवर में पैकिंग होती है। खैर काफ़ी सारे ऐसे इंजन है जिसमें मैन चैम्बर पर पैकिंग होती है और काफ़ी सारे ऐसे इंजन होते हैं जिसमें मैन चैम्बर पैकिंग नहीं होती है। बॉन्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है और बॉन्ड इस्तेमाल करने के बाद ही वो चीज़ हमें मिल पाती है। अगर हम इसमें बॉन्ड का इस्तेमाल ना करें और ऐसे ही इसे फिट करते हैं तो चांसेस होते हैं लीकेज के, ऑयल लीकेज की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए हम बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दूं मैं, काफ़ी सारे लोग हैं तो जो लोकल बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। लोकल बॉन्ड बता देता हूँ कौन सा होता है। एक ऐसा बॉन्ड जो वाइट कलर का आता है और जो सूखने के बाद एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है, वो वाला बॉन्ड यूज़ मत करना भाई। बॉन्ड हमेशा वही यूज़ करना है आपको जो ट्रांसपेरेंसी वाला हो। जैसे मान लो अपने बॉन्ड, वाटर बॉन्ड जिसे कहते हैं, वाटर कलर का बॉन्ड होता है जो यूज़ करने पर रबड़ बन जाता है और एक्स्ट्रा जो होता है वो हम आराम से हाथ से निकाल के उसको निकाल सकते हैं। और जो इनबिल्ड होता है अंदर की तरफ वो अच्छे से पैकिंग पकड़ बना लेता है, पैकिंग बना लेता है, उसके गड्ढे वगैरह जो है ना वो पूरा फुलफिल कर देता है और उस वजह से हमें लीकेज देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो फटाफट से हम बॉन्ड लगा लेते हैं इसका धड़पड़ धड़पड़। तो भाई बॉन्ड वगैरह लगा लिया है और चैम्बर ये रहा दूसरा हमारा। ये जो चैम्बर है इसको आप देख रहे हो, ये क्लच वाला चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड चैम्बर। और वो जो जिसमें इंजन फिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड चैम्बर। ये जो नक्का इसमें छोटा सा देख रहे हो पिन, ये जो पिन है ये भोगली की तरह काम करती है, जिसको हम गांव में ज़्यादातर सीलू बोलते हैं और जिसका ओरिजिनल नेम पिन डाउल होता है। ये ठोस पिन डाउल होती है, एक तरह से कुछ भी कह सकते हैं यार। कुल मिला के ये इसलिए दी जाती है ताकि चैम्बर सही तरीके से फिट हो जाए और पैकिंग आउट ना हो, यानी कि लीकेज होने के चांसेस ना हो। ठीक है, तो ये पूरा क्लीन हो रखा है, बैरिंग वगैरह सब डाल दिए हैं इसके अंदर, मैन बैरिंग जो भी होते हैं चैम्बर के। और इसके इंजन की फिनिशिंग इतनी ज़्यादा प्यारी है भाई साहब, मज़ा ही आ गया इसके इंजन को फिट करने में। ठीक है ना, भले ही यार हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है वीडियो बनाने में, पर जब ये वीडियो बन जाएगी और उसके बाद जब आप वीडियो देखोगे और उस वीडियो के थ्रू कुछ सीखोगे, मान के चलो आपने इंजन खोल दिया। अब काफ़ी सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे से इंजन खुलवा लेते हैं और जब वो फिट करने पे आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वासर कौन सी कहाँ लगी थी। तो ये मुझे उस टाइम इस वीडियो के थ्रू मुझे हेल्प मिलेगी कि आपको उस मेरी वीडियो देखने में वो चीज़ पता लग पा रही है जिस चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लो इसके इंजन में जो भी मैंने चीज़ दिखाई है बहुत ही डीप डिटेल में दिखाई हैं, आप इजी वे में वो चीज़ समझ सकते हो, जान सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। अभी जितने भी बोल्ट आप देख रहे हो एलेंकी वाले बोल्ट हैं 5 नंबर के, इसे हम लगा रहे हैं। अब एलेंकी वाले बोल्ट को लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बोल्ट मैं जो टाइट कर रहा हूँ ये आमने सामने आपको बोल्ट टाइट करने हैं। जैसे कि इस वक्त देख रहे हो मेरे बगल बगल में जो बोल्ट है सारे टाइट नहीं कर रहे हैं। जितने भी बोल्ट हैं ऊपर बाहरी वाले बोल्ट, बाहर की साइड जो हैं वो सारे लगभग बराबर हैं, उसमें कोई भी ऊपर नीचे का बोल्ट नहीं है। आपको बताता हूँ तो काफ़ी सारे चैम्बर में बोल्ट होते हैं ऊपर नीचे के होते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। ये भी बराबर बराबर बोल्ट है, आप इजी वे में लगा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप चैम्बर फिट कर रहे हो अगर चाहो तो आप थ्रेड लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है हमारे चैम्बर में ना वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, पुराना चैम्बर हो जाता है, तो हमारे डर लगता है यार कि चैम्बर के जो बोल्ट हैं वो स्लिप ना हो जाए या फिर वो मतलब दिक्कत ना हो जाए। तो इसी को डर को ख़त्म करने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करते हैं। थ्रेड या चूड़ी के अंदर बॉन्ड भर देते हैं, तो वो भी एक तरीके से ठीक है। वो थ्रेड लॉकर आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है हमें ना चैम्बर को फिट करते समय ना हम बोल्ट को बराबर बराबर टाइट करते जाते हैं, क्रॉस बाय क्रॉस नहीं करते, तो हमारी गाड़ी में लीकेज होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो चैम्बर के बोल्ट को टाइट करने से पहले 4 बोल्ट को आमने सामने क्रॉस बाय क्रॉस टाइट कर लो, उसके बाद फुल उसे टाइट करो। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट है गियर बॉक्स फिटिंग का, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 4 ना आए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी ट्राई लेने की वीडियो बनानी है नहीं बनानी, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। मैं सोच रहा हूँ इसका मोटो व्लॉग शूट करूँ और इसमें जो भी सामान यूज़ किया गया है वो सारा रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन यूज़ किया गया है। चैम्बर के सारे बैरिंग चेंज किए हैं, इसके गियर बॉक्स का चेंज, इसमें जो भी खर्चा हुआ है वो मैं आपको कमेंट करके मतलब एक बार को जो लास्ट पार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कितना खर्चा हुआ है इसके अंदर, पूरे इंजन के अंदर कितने पैसे कस्टमर से लिए हैं। और कस्टमर की फीडबैक वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगा, मतलब दूंगा वीडियो यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। मंगलवार को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। अलविदा, थैंक यू।